चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 20 स्वागत है आपका। रूल नंबर 20 एंड से जुड़ा हुआ है। एंड का प्रयोग कैसे करना है इंग्लिश ग्रामर में, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, लेकिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट। कई बार इसका रोल चेंज हो जाता है, कई बार ये किसी और रोल में नज़र आता है, कई बार एंड किसी और रोल में नज़र आता है। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं एंड के यूज़ को लेकर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। जैसे अगर मान लीजिए दो नाउन्स को ये ऐड कर रहा हो या दो प्रोनाउंस को ये जोड़ रहा है, एंड का काम क्या है गाइस? जोड़ने का, है ना। राम एंड श्याम, मोहन एंड सीता, ये जोड़ने का काम करता है। अगर दो नाउन को ये जोड़ रहा है, प्रोनाउन को ये जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? एंड। तो याद रखिएगा ये दो लोगों का अर्थ लेकर आता है और इसलिए प्लूरल यूज होगा। राम एंड श्याम कहने पे दो लोग हमें समझ में आते हैं कि राम एंड श्याम दो लोग आ रहे हैं। अगर ये दो लोगों का अर्थ दिखा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लूरल का यूज होगा। जैसे राम एंड श्याम आर, यू एंड ही, यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है तो आर। ही एंड आई, ऐसा नहीं कि आई की जगह एम यहाँ यूज कर देना है, आई के बाद आई आर रिस्पॉन्सिबल। तो देखा आपने कैसे दो प्रोनाउंस, दो नाउन्स को एंड ने जोड़ा और इन दोनों के बाद हमने आर का यूज किया, यानी कि प्लूरल का यूज किया। ये वाला जो क्वेश्चन है यू एंड ही और ही एंड आई, ये बार बार रिपीट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर एम या जरूर लगा देते हैं या ही के बाद इज जरूर लगा देते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ही एंड आई आर क्योंकि दो लोग हैं, एंड इन दोनों ही प्रोनाउंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड का काम कुछ और देखा जाए तो आर्टिकल्स वाले चैप्टर में भी था, चलिए यहाँ पे भी रिपीट करेंगे इसको। अगर एंड से, यहाँ पे एंड है, देखिए आर्टिकल्स का अ रेड, ये वाला अ रेड एंड ब्लैक डॉग, अगर इसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगा हुआ है, किसके आगे? ये दूसरे वाले नाउन के आगे, ठीक है ना। अगर आर्टिकल्स नहीं लगा है इट मीन्स कि ये एक ही कुत्ते की बात हो रही है जो कि लाल भी है और काला भी है, जो कि रेड भी है और ब्लैक भी है, यानी एक ऐसा कुत्ता जिसके शरीर पे रेड पैचेस भी हैं और ब्लैक पैचेस भी हैं। तो और रेड यानी आर्टिकल्स का यूज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ और लिख देते और रेड एंड अ ब्लैक डॉग, तो वहाँ पे दो कुत्ते हो जाते और वो प्लूरल का काम करने लगता। लेकिन चूंकि यहाँ पे और रेड एंड ब्लैक डॉग है, इसलिए एक ही कुत्ते की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इज हम लगाएंगे। अगेन यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल एंड द अकाउंटेंट, दोनों के आगे आर्टिकल्स लगा हुआ है, एंड से ये जुड़े हुए हैं। इट मीन्स यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है और जब दो लोगों की बात होती है तो आर का इस्तेमाल होगा। गॉट इट गाइस? दो लोगों की बात, इसलिए आर का इस्तेमाल होगा। 2 and 2 is 4, इस वाले क्वेश्चन पे बहुत सारा कंफ्यूजन है और लड़ाई भी है। जब अंकों की बात आती है, तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि ये वाला पहला वाला यूज़ होता है 2 and 2 is 4। मैथ्स के किताबों में आप ये देखेंगे 2 and 2 is 4। लेकिन अगर आप 2 and 2 are 4 भी इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत नहीं माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। अगर ये सही है तो ये भी सही है। नीचे इन दोनों ही सेंटेंसेस में ये दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अगर कोई ये कहे कि नहीं आपका ये सही है, ये गलत है, तो आप उसको चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामेरियंस ने ये रिकमेंड किया है कि 2 and 2 is 4 ही लगाया जाए, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना। ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में 2 and 2 is 4। लेकिन अगर आप जिद्दी हैं, कहते हैं कि नहीं मैं इज नहीं लगाऊंगा, मैं आर लगाऊंगा, आपकी मर्जी, गलत नहीं है। गॉट इट? चलिए चलते हैं, कुछ और भी रूल्स देखते हैं एंड से जुड़े हुए।
अगर एम की और भी बात की जाए, अगर एम का जो और भी एक्सप्लेन किया जाए गाइस, तो इसका एक बहुत बड़ा यूज़ होता है जब वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक रूपता होती है, जैसे राइस एंड करी। राइस एंड करी गाइस याद रखना है, जब राजमा एंड चावल, तो राजमा चावल या राजमा एंड चावल ये हम एक साथ ही या एक ही डिश को डिनोट कर रहे होते हैं। राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल। तो जब राजमा चावल, बिल्कुल उसमें दो चीज़ें हैं, दो इंग्रेडिएंट्स हैं, चावल अलग है, राजमा अलग है, लेकिन मिलाया है एंड ने, राजमा एंड चावल इज़ माय फेवरेट डिश। जब एक समान या एक बोध हो तो वहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा। राइस एंड करी इज़ एन इंडियन फूड। कढ़ी एंड राइस ये इंडियन फूड है, यानी कि एक डिश की बात की जा रही है जिसके इंग्रेडिएंट्स कढ़ी एंड राइस हो सकते हैं या होते हैं। गाइस इसमें आप देख सकते हैं राजमा एंड चावल, फाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही डिश की बात की जा रही है, राजमा चावल की बात की जा रही है, तो वहाँ पे इज़ का इस्तेमाल होगा। लेकिन बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होगा इस, तो फिर यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा। अंडे और दूध ये बिल्कुल भी एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो इनके साथ आर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ों को दिखाता है, ठीक है ना। अगर इसका और भी यूज़ देखा जाए एंड का, तो ये ईच, एवरी और नो, अगर किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग हो जाए, ईच, एवरी या नो नाउन्स के पहले प्रयोग हो जाए, तो वो सिंगुलर बना देता है, उन सब्जेक्ट्स को सिंगुलर बना देता है और सिंगुलर वर्ब का ही फिर यूज़ होता है। जैसे ईच मैन एंड ईच वुमेन, यानी हर एक इंसान या हर एक औरत इज़ सॉफ्ट स्पोकन, ये सॉफ्ट स्पोकन है, मधुर भाषी हैं, जो बड़े ही मीठा बोलते हैं। ईच मैन एंड ईच वुमैन इज़ सॉफ्ट स्पोकन। आप ये कहेंगे कि यहाँ तो एंड लग गया है, फिर यहाँ तो दो हैं, फिर वहाँ आर क्यों नहीं लगा। याद रखना है कि ईच लगता है तो ये सिंगुलर बना देता है, तो ईच यानी हर एक की बात की जा रही है, तो इसलिए इज़ का इस्तेमाल हो रहा है। नो बॉय एंड नो गर्ल इज़ इंटरेस्टेड, कोई भी पिकनिक जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तो कोई भी, ना तो एक लड़का ना ही कोई लड़की पिकनिक जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे भी एंड के बावजूद होने के बाद भी, दो लोगों के होने के बाद भी यहाँ पे इज़ आएगा, सिंगुलर के रूप में यूज़ होगा। तो गाइज़ ये था रूल नंबर 20। चलते हैं अगले वीडियोज़ की तरफ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ख़ास माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल उपजते हैं और एसएससी का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का या बैंकिंग एग्ज़ाम्स का ये फेवरेट एक पार्ट होता है, जहाँ से वो क्वेश्चंस को पिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है या बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जहाँ पे हल्की सी गलती आपसे गलती करवा सकती है, आपको नेगेटिव मार्किंग दिलवा सकती है। गाइस बहुत ज़रूरी है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बार बार रिवाइज करें और मन में बिठा लें। ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर। जो भी आपको रूल्स, 20 रूल्स बताए गए हैं, उनको 20 बार रटिए, पढ़िए ध्यान से गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आपने यहाँ पे मास्टरी हासिल कर ली, आपके इंग्लिश में मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ये गारंटीड है। प्रैक्टिस कीजिए, नॉवेल्स पढ़िए और मूवीज़ देखिए सबटाइटल्स के साथ, आप धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे, इंग्लिश में बेस बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलते हैं अब अगले चैप्टर्स की तरफ।